नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पटेल नगर विधानसभा की, जहां राजनीतिक माहौल इतना ख़राब हो चुका है। अब वो ख़राब कैसे वो बताने की कोशिश करता हूं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2025 के सर पर हैं, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां तो तेज़ हुई हैं। और जो उसका उदाहरण यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यह आम आदमी पार्टी वार्ड 87 रंजीत नगर का ये ऑफिस है अंकुश नारंग जी का। और यहाँ पर जो है आज जो है पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ इनके ऑफिस है, जहाँ जहाँ इनके बोर्ड होर्डिंग और बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, वो कुछ अज्ञात लोगों ने फाड़ दिए, जिसकी कंप्लेंट एफआईआर वगैरह हो चुकी है। नहीं, अभी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, डिमांड कर रहे हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग सामने आए हैं, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहे हैं। तो क्या पूरा मामला वो जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के या कहें कि अंकुश नारंग जी के चाहने वाले, उनके समर्थक सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे पहले वरुण राज सिंह, जो कि माइनॉरिटी विंग जो दिल्ली स्टेट का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या पूरा मामला है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? ये पूरे एक कह लो कि साल का आज काला दिन है, जहाँ पर आज इतनी गुंडागर्दी की जो हद है वो पार हो गई है। आप देख रहे हैं कि सत्यम सिनेमा के सामने जो हमारे पार्षद जी का ऑफिस है, उसके सारे बोर्ड फाड़ दिए गए हैं। और यहीं पर ही नहीं, शिव चौक जो है ऑफिस, वहाँ पर भी पूरा फाड़ दिए गए बोर्ड वगैरह सब कुछ। और उससे भी बड़ी जो लिमिट क्रॉस हुई है, उनके घर के बाहर जो बोर्ड लगे हुए थे मेन डोर पे, वो भी फाड़ दिया गया। उनके निवास पे, जो उनके घर पे। अच्छा, उनकी मंशा सिर्फ बोर्ड फाड़ने की नहीं थी, उनकी मंशा जो है वो गुंडागर्दी की थी, घर के अंदर अटैक करने की थी। ऑफिस में हमारा जो निगम पार्षद जी का ऑफिस है, वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं, वो पब्लिक सेवा करती हैं, अपनी सेवाएं देती हैं। तो वो महिलाएं जो हैं वो आज घबराई हुई हैं, उनको टेंशन हो रही है कि ये हुआ क्या। कल को बोर्ड फटे हैं, अंदर आके कुछ भी गुंडागर्दी हो सकती थी, और जो असामाजिक तत्व हैं वो कोई नुकसान कर सकते थे। तो यदि सामने होते विरोध करते तो हो सकता है हाथापाई होती, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती। तो ये एक लिमिट पार हो गई है। तो मेरी सिर्फ यही एक प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि किसी के प्रेशर में ना आते हुए इस पे बिल्कुल क्लीन जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सिर्फ पटेल नगर में ही नहीं, पूरी 70 की 70 विधानसभा जो आने वाले चुनाव हैं उसमें एक लेसन जाना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसको इतनी कड़ी सजा मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। मेरे ख्याल में एमएलए हो चाहे निगम पार्षद हो, ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई है हमारे, और आगे किस किस के ऊपर अटैक करेंगे हमें नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर दी गई है, अब उस पे हम देखना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है, जो बड़े बड़े इनके ऑफिसर्स हैं, वो कितना जल्दी इसमें करते हैं, हम उसको देखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव जो हैं वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो। बिल्कुल, नहीं तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें ये मैसेज जाएगा, अगर एक निगम पार्षद को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आज की डेट में हमारा वार्ड जहाँ से शुरुआत की है इन गुंडों ने, हमारे वार्ड की जो जनता है, हमारे सीसीटीवी फुटेज आप कह रहे हैं उसको देख के अभी कुछ समझ नहीं आया कौन, वो तो पुलिस देखेगी ना। नहीं, पहचान में कोई नहीं, पहचान कैसे, वो तो पुलिस करेगी ना। फेस बिल्कुल क्लियर आया, उनकी हेल्थ पूरी क्लियर आई है, सब कुछ क्लियर, हाइट वगैरह सब कुछ क्लियर आया। अब तो ये पुलिस का मुद्दा है, पुलिस इसको कितनी जल्दी एक्टिवली आगे प्रोसीडिंग करती है, ये वो देखने वाली बात है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस किसी दबाव में काम ना करे, बस। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूं, जो अंकुश नारंग जो निगम पार्षद यहाँ के हैं, जिनका मैं सुबह से लेकर के शाम से लेकर के कभी कभी 24 घंटा उनके साथ रहता हूं। मैं उनकी 4 व्हीलर गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, तो उनके ड्राइवर है। मैं मॉर्निंग के टाइम पे सुबह 10 बजे आया, तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे मैं जब सुबह 10 बजे आया तो अंकुश नारंग निगम पार्षद जो हैं, उनके घर के नीचे मैंने अपनी गाड़ी लगाई, और उनके घर के अंदर जो एंट्री गेट है वहाँ पर जो मेरी नज़रें पड़ी, तो एंट्री गेट के ऊपर जो बैनर लगा हुआ था, जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउमेंट उनको हुआ था, वो फटा हुआ था। उसके बाद में फिर मैं उनके जस्ट सामने वाली दुकान के पास में एक विद्युत पोल खड़ा था, उसके सामने एक होल्डिंग लगी हुई थी, उस पर जो है
बैनर के साइड में जो लकड़ियाँ लगी होती है उसका ढांचा वो था, लेकिन उस पे भैया के फ़ोटो और वो बैनर फ़ोटो कुछ नहीं थी। उसके बाद में फिर जब मैं वहाँ से सी चौक ऑफिस आया जो सत्यम सिनेमा के बिल्कुल जस्ट फेस टू फेस सामने हुआ है, वहाँ पे एक होल्डिंग बाई गेट के एंट्री करते समय दोनों साइडों में भैया अंकुश की जो थी वो लगी, ऊपर लगा था पोस्टर, और ये दिवाली की और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के ऊपर देने वाला एक जो बोर्ड लगा हुआ था वो भी था। वो कुछ नहीं हुआ। और ऐसे जब आए तो हमने भैया से बातचीत की तो भैया को ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अब पता थी या नहीं पता थी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं भी उनके साथ में रहता हूँ। जब हमारे भैया सिक्योर लाइफ जी रहे थे और सिक्योर लाइफ नहीं है, आम पब्लिक ने सिक्योर लाइफ नहीं है, तो हम उनके साथ रहते तो मुझे भी डर लगता है, भयभीत होता हूँ। और दिल्ली पुलिस से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि जल्दी से जल्दी उन आरोपियों को पकड़े और इस आरोप से जो है उनको जो है छुटकारा दिलवाएं और मैं भी सिक्योर लाइफ से जी सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम परिचय? मेरा नाम सोनिया है। मैं काफ़ी टाइम से साथ में अंकुश के काम करती हूँ और अंकुश के साथ काम करते हुए आज इतना टाइम हो गया और ये बदमाशी जो हुई है आप देख सकते हैं, सारे बैनर होर्डिंग सब फटे हुए हैं। यहाँ तक कि दोनों ऑफिस हमारे और घर तक भी नहीं छोड़ा गया है हमारा। तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं। और जिन्होंने करी है वो भी फुटेज आपको बताई दी गई है कि हमें नज़र आ चुकी है कि किसने की है। मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ उनको कि जिसने की है उसका भी अच्छा नहीं होगा और जिसने करवाई है वो भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे चुनाव जीतने की कोशिश जो कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी जो बदतमीज़ी करवा रहे हैं, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप लोग चुनाव जीत जाओगे और ऐसा गुंडागर्दी करवा कर। सीधी सी बात ये है कि हम लेडीज़ हैं यहाँ पर, हम अक्सर ज़्यादातर ऑफिस लेडीज़ ही संभालती हैं क्योंकि लेडीज़ यहाँ पर अपने आप को सेफ समझती है अंकुश नारंग के पास में, और सारी लेडीज़ें ही ये ऑफिस संभालती हैं। तो अगर लेडीज़ अंदर हैं और जेंट्स कई बार नहीं होते हैं कोई भी, तो कल को हम लोगों के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। हम आते जाते हैं, अकेले हैं, ये किचन संभालती हैं, इनका नाम निशा है, इनके साथ भी हादसा हो सकता है। वो सोनिया दीदी हैं, वो दोनों ऑफिस संभालती हैं हमारे, हमारा शिव चौक वाला ऑफिस भी संभालती हैं, हमारे यहाँ पर भी संभालती हैं, उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। तो हम सारी लेडीज़ कहाँ से सेफ हैं? इसका मतलब वो तो गुंडागर्दी इतने पे उतर आए हैं कि हमारे साथ भी कोई ना कोई हादसा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस से बस यही है कि हमारे को सेफ किया जाए और मेन है अंकुश नारंग को, जिसके पीछे हम हैं। तो अगर वो सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। तो इसलिए यही कहना चाहूँगी दिल्ली पुलिस को और जिन्होंने ये हरकतें करी हैं उनको भी कि ऐसी हरकतें से चुनाव नहीं जीत सकते, वो कितनी भी कोशिश कर लें। और जिन्होंने उसको आगे लगाया है, मेरा मैसेज सिर्फ उनको जाएगा। मैं उनको सरेआम बोल रही हूँ कि वो ऐसे चुनाव कभी भी नहीं जीतेंगे। पहले भी मुंह के बल गिरने वाले थे तो बचा लिया था, वो अंकुश नारंग ही थे जिन्होंने उनको बचाया था, और आज भी वो मुंह के बल गिरेंगे। अंकुश नारंग को अगर उन्होंने आज हाथ डाला है तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है। तो आज जब ये घटना हुई तो आप कोई थे ऑफिस में? हाँ जी, हम सुबह आए थे। मेरा नाम निशा है। जिस समय घटना उस समय मौजूद थे ऑफिस में? नहीं, उस समय ये तो रात की बात है। रात की बात। हम सुबह आते हैं ऑफिस में, ऑफिस आते ही देखे हमने ये पूरा सारा, ये हम तो घर पर आ गए, एकदम डर गए, भाई ये क्या हादसा हो गया। अब कल को यहाँ पे कोई, जैसे मैं होती बाई चांस भाई रुक भी सकती हूँ, जब किचन का काम संभालना तो रुकना पड़ता है। तो हमें तो ये लगा भैया ये सब देख के, जो अब तो हम ये सामने की खिड़की खोल के मैं काम करती हूँ, तो कल को तो ये हमारे को नुकसान पहुँचा सकता है। आज तो ये फाड़ रहा है, कल को मार भी सकता है। तो हम तो बहुत डरे हुए इंसान, मतलब डर गए हैं। जब हमारे भाई नहीं सुरक्षित है तो बहनें कैसे रह सकती है। तो हमें तो गुजारिश है दिल्ली पुलिस से, जिसने ये हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और उसके खिलाफ एक्शन ले। नमस्कार। आप कुछ कहेंगे? जी, मैं सोनिया हूँ। मैं शिव चौक और यहाँ सत्यम के ऑफिस दोनों ही संभालती हूँ। और जब मैंने आज सुबह पहले शिव चौक का ऑफिस खोला तो उसी टाइम मैंने देखा कि सारा आसपास बहुत तोड़ फोड़ हुई थी, सारा माहौल ख़राब था। मैं एकदम घबरा गई। मैं अकेली होती हूँ ऑफिस में वहाँ पर, तो मैं तो एकदम इतना डर गई। फिर मैंने फ़ोन करा भैया को कि जी ऐसा हो गया। तो
बहुत मतलब हम लोग इस टाइम डरे हुए हैं और दिल्ली पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हम औरतों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस जल्दी से जल्दी जिस किसी ने भी ये कार्रवाई करी है, ये असामाजिक तत्व हैं जो भी, उनको पकड़ें और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। मेरा नाम आयशा है। आप भी यही काम करते हैं उनके साथ? नहीं, हमारे भाई जिस वक्त बुला लेते हैं हम लोग उसी वक्त भाई के पास आ जाते हैं। तो अब मान के चलो जो अब हमारा भाई जैसे संकट में है तो ये चीज़ ना होना चाहिए। हाँ, एक बार मतलब कि ये बार बार ऐसे कर रहा, और वो जो करवा रहा है तो वो अच्छा नहीं करवा रहा है। वो जो करवा रहा है वो अच्छा नहीं करवा रहा। ये करके उसको क्या मिलेगा? किसी को तकलीफ दे के, किसी का बोर्ड फाड़ के। अगर तुम मर्द हो तो सामने आओ ना, तुम मर्द हो तो सामने आओ। पीठ पीछे क्या कायर के तरह बार करती हो? इसका माने तो तुम मर्द ना हो। हा? सामने आओ और सामने आकर के देखो। जो अंकुश नारंग, क्या अंकुश नारंग को पीछे रखेंगे, बहन उसकी आगे रहेंगे, सब बहन सब उसकी आगे रहेंगे। और दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश है, जो इस तरह कर रहा है उसको जल्दी आप पकड़ो और जल्दी उसका कार्रवाई करो, जो भाई हम बहन भी सेफ रहूं। धन्यवाद। सविता गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सविता गुप्ता हूँ। मैं 87 वार्ड की महिला विंग की अध्यक्ष भी हूँ। जब मेरे को ये सब पता चला, मैं भी फ़ोन किया, मैं आई, मैंने देखा ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गंदा काम हुआ है। जो भी हुआ है, जिसने भी किया है या करवाया है, ये बिल्कुल भी अच्छा कार्य नहीं है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में पूरी तहकीकात करे और जो गुंडा एलिमेंट कोई भी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और जो भी है, मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई करें। और अगर हाँ जी, और साथ में जब यहाँ के निगम पार्षद के साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब आम जो हम जनता हैं, वार्ड की अध्यक्ष हूँ मैं, हाँ, जनता में तो फिर एक पब्लिक में भी भय का माहौल है कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो कोई भी सेफ नहीं है। तो इस करके हम चाहते हैं उचित कानूनी कार्रवाई हो और शीघ्र से शीघ्र एक्शन लिया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या शुभ नाम, परिचय? मेरा नाम कोमल है। मैं एक्चुअली सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ, जैसे गुरुद्वाराज में भी हूँ, मंदिर की संस्थाओं में भी मैं हूँ, एक्टिव हूँ। और मैं अंकुश नारंग जी के साथ भी बहुत पहले से हूँ, साथ में महिला विंग के साथ भी हूँ। हाँ, आम आदमी पार्टी से। एक्चुअली पहले मैं बेसिकली नहीं था, लेकिन इनका काम देख के जो हम लोगों का एक जोश आया है और हम इनको एक फैमिली की तरह मानते हैं, एक पार्टी की तरह नहीं मानते हैं। लेकिन आज ऑल ऑफ सडन जब मैंने ये देखा और सुना तो हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था कि जब हमें एकजुट होकर एक बंदे का पता करना है कि जो मतलब इतना चीप मेंटालिटी, इट्स मेंटली सिक, जो मतलब कुछ कर नहीं सकते उस इंसान का, जो कि एक बहुत जोश के साथ एक अच्छी जगह पे एक सच्चाई के साथ काम कर रहा है, कि जो कि इतने टाइम से जो कोई जगह नहीं ले पाया वो अंकुश नारंग जी ने ली। वो हमारे भाई या हमारे पिता, ये आप कुछ भी समझ सकते हैं फैमिली का, क्योंकि उन्होंने हमें एक सपोर्ट किया है, सेफ्टी दी है, वो काम किए हैं जो 10-10 साल से नहीं हुए हुए, पेंडिंग है। कि एक बार ही होता है तो अंकुश जी चले जाते हैं, कोई ये नहीं देखते हैं कि हाँ वो गरीब तबके का है तो वहाँ मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो एक वो सपोर्ट थी जिसको हिलाने की कोशिश की गई है, जिसमें बिल्कुल नाकामयाब है वो। हाँ, छवि बिल्कुल बुरी तरीके से। लेकिन जो ये कर रहा है वो सामने आएगा। हमारी गुजारिश है और हमें ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस हमारे को पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम लोग एक सच की राह पर हैं। तो मैं आपसे आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम लोगों को इंसाफ मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। आप दोनों का भी हमारी टीम की तरफ से, अंकुश की तरफ से आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कर्तव्य है कि हम आपकी बात आगे पहुँचाएं। और कोई कहना चाहेगा कुछ? तो ये सब महिलाएं पुरुष जो थे उनके समर्थक थे, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन है, पार्टी से भी आते हैं जिन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचाई। तो आइए सीधा अंदर ऑफिस में चलते हैं और जो अंकुश नारंग जी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, इस मामले को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। और अब हम जुड़ चुके हैं सीधा अंकुश नारंग जी से, जो कि निगम पार्षद हैं वार्ड 87 रंजीत नगर से, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं। पटेल नगर का आप बेटा के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो ये घटना हुई है, जो आपके ऑफिस पे एक तरह का हमला हुआ है, बोर्ड होर्डिंग्स आपके जगह जगह फाड़ दिए गए, उस पूरे मामले को लेकर के दर्शकों से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं फिर से रूप सिंह गोसाई जी आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और आपके ANC इंडिया चैनल का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ
कि आपने इस महत्वपूर्ण, मुझे लगता है जो मेरे साथ हादसा हुआ उसको आपने कवरेज करी। मुझे लगता है कि आज हमारे क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी की हद पार हुई है और मेरे ही ऑफिस के अंदर, मतलब मेरे ऑफिस के बाहर के सारे बोर्ड्स को देर रात में फाड़ देना और मतलब सारे बोर्ड फाड़ देना, मेरी प्रॉपर्टी को हार्म करना, सरकारी प्रॉपर्टी को हार्म करना, मैं तो कहूँगा कि काउंसलर का ऑफिस है, पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब करना, न्यूसेंस क्रिएट करना, और मुझे लगता है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है इसके अंदर, क्योंकि क्राइम को बढ़ाना और क्राइम को इंटिमिडेट करना ये सब करा गया। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ऐसे कुछ होता था, ऐसी न्यूसेंस होती थी, लेकिन ये तो हद पार हो गई कि मेरे ही जो आपने देखा है कि डीडीए फ्लैट्स में सत्यम सिनेमा के सामने ऑफिस है जिसमें आप बैठे हो, आपने कवरेज भी करी होगी, इसका बाहर बोर्ड फाड़े हुए हैं, सारे के सारे बोर्ड फाड़े हुए हैं, और मेरे शिव चौक वाले ऑफिस में भी सारे बोर्ड्स फाड़ रखे हैं, मेरे घर का भी, अब देखो घर के नीचे जो मेरे प्रॉपर्टी के अंदर बोर्ड लगा हुआ है उसको भी फाड़ा गया है, और विभिन्न जगहों पे जहाँ जहाँ मेरे बोर्ड थे वहाँ पर फाड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी गुंडागर्दी करना क्षेत्र के अंदर, वो भी काउंसलर के साथ, निगम पार्षद के साथ, बहुत ही गलत बात है। लेकिन जनता ने, क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया इसके अंदर। मेरा फ़ोन सुबह से लगातार बज रहा है, लोग बता रहे हैं, उन्होंने कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया, कई लोगों को पहचाना भी, लोगों को फाड़ते हुए भी देखा। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो असामाजिक तत्व है, और मुझे लगता है कि उनके अंदर ना तो शिष्टाचार है, ना समाज की समझ है, और सिर्फ वो गुंडागर्दी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इसकी तो तफ्तीश चल रही है, और मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है प्रशासन पे कि प्रशासन इसकी पूर्ण तरीके से तफ्तीश करेगा, और तफ्तीश करने के बाद इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी, इनके ऊपर एक्शन भी होगा। देखिए, एफआईआर तो पुलिस बता सकती है कि कब दर्ज करी, और मेरा काम था पुलिस को इत्तला करना, जो पुलिस को इत्तला कर दिया मैंने, ठीक है। और मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है मुझे अपने पुलिस प्रशासन पे कि वो एफआईआर भी दर्ज करेगी, और जिन लोगों ने किया उन पे एक्शन भी लेगी, और उनको सजा भी होगी 100%। मुझे बस यही लगता है कि क्षेत्रवासियों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के साथ दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब आप काम करते हो और अति काम करते हो, लोगों से मुलाकात करते हो, मिलते रहते हो, लोग आश्वस्त होते हैं, लोग आपसे खुश होते हैं, तो अक्सर कई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो ये चाहते हैं कि जनता का काम ना हो, या फिर ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इनका परचम लहर रहा हो उस परचम को किसी तरीके से रोका जा सके। तो मुझे लगता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल को फाड़ना, मेरी शक्ल को फाड़ना, या आम आदमी पार्टी के बोर्ड फाड़ देना, अगर इनको लगता हो कि इससे हमारा मनोबल कहीं गिरेगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अच्छा, इसमें ये अपनी ही पार्टी के लोग होंगे, आम आदमी के, या अपोजिट पार्टी के लोग होंगे, कुछ ऐसा? देखिए, जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती उसके लिए स्पष्ट करना बहुत अलग बात होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति केजरीवाल जी की फ़ोटो को फाड़ेगा और ऐसे करेगा, या अपने निगम पार्षद की फ़ोटो को फाड़ेगा। अपनी पार्टी के लोगों से, खैर ऐसा तो मेरा भाईचारा है कि अपनी लोग पार्टी, और जो व्यक्ति केजरीवाल की फ़ोटो फाड़ सकता है वो व्यक्ति इस पार्टी का हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति, या वो सोच भी कर सकता है या वो षड्यंत्र रह सकता है, उस व्यक्ति को उसी टाइम पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि वो दगा केजरीवाल साहब के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ दगा कर रहा है, अपने बाप के साथ दगा कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जब परचम आपका लहर रहा होता है और जब परचम बढ़ रहा होता है, जब लोगों को डर लगता है क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज कह रहा हूं 3 महीने पहले, वार्ड नंबर 87 से आम आदमी पार्टी जीतेगी और बम्पर मार्जिन से जीतेगी। अब आपको डर लग रहा हो तो आप आगे और कर लो, लेकिन मेरा मनोबल और मेरे साथियों का मनोबल ना तो गिरेगा ना टूटेगा, और बेहतर तरीके से हम काम करेंगे, रोजाना काम करेंगे, बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, और दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करेंगे। ये मेरी पूर्ण तरीके से इस बोर्ड फड़ने पे मेरा ये समर्पण है,
मेरी ये शपथ है और बढ़ चढ़ के अपने प्रत्याशी को लड़वाऊंगा और जितवाऊंगा और बेहतर तरीके से, और अरविंद केजरीवाल जी का झंडा खूब बड़ा लहरवाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और आप कह रहे थे क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो जैसे पटेल नगर विधानसभा में ये वार्ड आता है और पटेल नगर का जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको रोकथाम को लेकर के कुछ कदम आप करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब हमारे वार्ड 87 के अंदर जिसकी के प्रतिनिधि हैं और लोगों को आपसे काफ़ी अपेक्षा है, और इसमें एक बात और आती है कि जैसे कि आप पे हमला हुआ है तो क्षेत्र तो मतलब डरेगा, मतलब एक चुने प्रतिनिधि जो सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का जिसको समर्थन हो, उसके साथ ऐसी घटना हो रही है तो फिर आम व्यक्ति के साथ क्या होगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोजाना कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि यहाँ पे चक्कू चल गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, हादसा हो गया। कल भी मेरे को पंजाबी बस्ती बलजीत नगर के वहाँ का किस्सा सुनाई दिया, और मुझे लगता है क्योंकि होने के बाद तो भाई उसके समर्थन में या कैंडल मार्च या उसके फेवर। देखिए, जब किसी की जान चली आती है, वो परिवार का वो व्यक्ति होता है, उसके परिवार को कितना दुख पहुंचता होगा, मैं बात को समझ सकता हूँ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रशासन को ये सोचना चाहिए और अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि अगर निगम पार्षद के ऑफिस पर ऐसा हमला हो सकता है तो कौन सा व्यक्ति सुरक्षित है। दूसरी बात, मेरे निगम पार्षद कार्यालय में तो महिलाएं भी होती हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? जब ऑफिस के ऊपर लगा बोर्ड, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी पे लगा बोर्ड जो कोड ऑफ कंडक्ट में भी नहीं हटता, उस बोर्ड को अगर फाड़ा जा सकता है किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के माध्यम से, तो वो व्यक्ति क्या महिलाओं की इज्जत करते होंगे, क्या किसी की इज्जत करते होंगे, और वो क्या किसी पे हमला नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते वो। तो मेरे कहने का मतलब यह है, प्रशासन को एक बारी आंख खोल के देखना चाहिए। चुनाव हमारे सर पर है, किसी के ऊपर भी ये हो सकता है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर तो एक घेरा बना के रखते ही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बारी प्रशासन अपनी आंखें खोल के अपनी व्यवस्था को एक बारी और से आंक ले और फिर उसके बाद दुरुस्त कर दे, ताकि हमारे क्षेत्र में जो गतिविधि हो रही हैं, ये अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, ये ऐसी अनहोनी घटनाएं ना घटे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आखिरी बात कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्षद की ताकत होती है उसके निगम के लोग, क्षेत्रवासी, और मुझे गर्व है अपनी माताओं पे, अपनी बहनों पे, अपने भाइयों पे, अपने पिताओं पे, जो बढ़ चढ़ के हर मुसीबत के अंदर मेरा साथ देते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है जब ये ऐसी गतिविधियां होती हैं तो बढ़ चढ़कर आगे हिस्सेदार बन के मेरे साथ खड़े होते हैं, एक एक चीज़ करते हैं। मेरी बहनें वीडियो बनाती हैं, सारी जगह चीज़ें चलाती हैं और एक एक गलत गतिविधि को दर्शाती हैं, जो कि समाज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो करती हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं पटेल नगर का बेटा हूँ, पटेल नगर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता ही मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरे भाई बहन ही मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और ये चंद व्यक्ति, क्या पता वो हमारे क्षेत्र के, क्या पता हमारे क्षेत्र के नहीं है, समझ रहे हैं, वो चंद व्यक्ति जो ऐसा करते हैं, पूर्ण तरीके से मुझे विश्वास है वो हमारे क्षेत्र के होंगे ही नहीं। वो जो चंद व्यक्ति ऐसा करते हैं, उन चंद व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए और ये क्षेत्र की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात। सारी चीज़ें सच थोड़े समय तक परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता, ध्यान रखना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से रूप सिंह गुसाई जी आपका और आपके एएनसी इंडिया का बहुत 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 बढ़िया, पीएस न्यूज़ 48 भी आपकी दिल्ली है, साथ में उसका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके सारे व्यूअर्स को यही आग्रह करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी के साथ भी गलत करे तो ज़रूर उसका साथ दीजिएगा। सही को सही और गलत को गलत जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंकुश नारंग, जिनके साथ हुई घटना का पूरा विवरण आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, बाहर उनके समर्थकों के साथ और सीधा उनके साथ। और इस पूरी घटना को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, इन बातों को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर के, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इन सब बातों को लेकर के जो भी सुझाव हों, विचार हो, हमारे से ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।